एक आदमी दिन भर आइसक्रीम बेचता और रात होते ही अपनी गाड़ी दुकान में खड़ी कर देता। अरे आज तो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं बिकी। ऐसा करता हूँ, कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। पापा आज हमारे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। अरे पापा, आज हमारे लिए आप आइसक्रीम नहीं लाए? नहीं बेटा, आज नहीं लाया, कल लाऊंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं बचे। अरे अब हमारा कैसे गुजारा होगा? आप इतने कम पैसे लाते, आज तो वो भी नहीं लाए। नहीं, मैं कल ज्यादा आइसक्रीम बेचूंगा और ज्यादा पैसे लाऊंगा। इन लोगों का घर बहुत छोटा था और इनके घर में एक ही मसेरी थी। जब बाप बेटे ऊपर सोते तो माँ बेटी नीचे सोती, और जब माँ बेटी ऊपर सोती तो बाप बेटे नीचे सोते। मम्मा मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही, मुझे मसेरी पर लेटना है। बेटा आज इन लोगों को मसेरी पर सोने दो, कल हम लेटेंगे, आज जमीन पर ही गुजारा कर लो। फिर अगले दिन वो दुकान पर गया ताकि दुकान से खरीद कर आइसक्रीम बाहर बेच सकूं। सेठ आज मुझे 1000 रुपए का माल दे दो आइसक्रीम का। अरे आज आइसक्रीम ज्यादा बन गई, ऐसा कर तू आज 2000 का माल ले जा। नहीं सेठ, मुझे 2000 का नहीं, 1000 का ही माल दे दो। कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे दियो, आज माल ले जा। अब वो आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी को लेकर बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में इसकी गाड़ी का टायर फट गया। अरे ये गाड़ी का टायर कैसे फट गया? इसको तो बहुत टाइम लगेगा अभी करने में। आज तू इतना लेट क्यों आया? अरे सेठ, मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इस वजह से लेट हो गए। टायर फट गया, इसकी हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमारे को तो सिर्फ अपना माल बेचना है। अरे मेरी इसमें गलती क्या है? वो तो टायर इतना पुराना हो गया था और आप मुझे ही बोल रहे हो मैं नया लगाऊं। इतने छोटे मोटे खर्चों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हमें तो सिर्फ अपनी आइसक्रीम बेचनी है। अब वो बेचारा यही सोच रहा था कि मैं अपने सारे खर्चे कहाँ से पूरे करूं। फिर एक दिन वो एक बाग में आया, उसने देखा यहाँ बहुत से रंग बिरंगी फूल हैं। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो इसको ही बेचना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, इनको तोड़ के घर ले जाना और फिर इनको मार्केट में बेचूंगा। अब उसके फूल अच्छे खासे बिकने लगे थे और वो अच्छे पैसे भी कमा लेता था। अरे वाह, रंग बिरंगी ताजे ताजे फूल ले लो। देखो कितने रंग बिरंगे फूल हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर एक दिन इसके मालिक ने इसको फूल बेचते हुए देख लिया। फिर इसने सोचा इसने तो आइसक्रीम बेचनी छोड़ दी। ओ तो ये बात है, जब ही बोलूं मैं इतने दिनों से आइसक्रीम लेने क्यों नहीं आ रहा। चल जाके तू पता लगा कि ये फूल कहाँ से ला रहा है। हाँ साहब, ये पता करना पड़ेगा ये फूल कहाँ से ला रहा है, इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। फिर अगले दिन वो उसकी दुकान पर चला जाता है और उससे एक नाटक करता है। भाई कुछ दिन पहले मेरे सर पे किसी ने चोट मार दी थी, उसके बाद से मैं अपना घर बार बगीचा सब भूल गया हूँ। क्या आपने यहाँ पर कहीं बगीचा देखा है? हाँ, मैंने एक बगीचा देखा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे कि वो तुम्हारा है? क्योंकि वो बगीचा यहाँ से बहुत दूर है और बहुत खूबसूरत भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हारा है। नहीं भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, वो बगीचा मेरा ही है, मैं सच कह रहा हूँ। फिर अगले दिन वो सेठ के आदमी को वो बाग दिखा देता है और कहता है, देखो ये है वो तुम्हारा बगीचा, जहाँ से मैं फूल तोड़कर बाजार में बेचता हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरा ही बगीचा है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यह याद दिलाया। अच्छा तो ये है वो बगीचा। अब मैं यहाँ से सारे फूलों को तोड़ दूंगा और इसको उजाड़ दूंगा। जैसे ही वो बाग में गया, अचानक उसके पाँवों में एक रस्सी आ गई। वो रस्सी उसके पाँव में बुरी तरह फंस चुकी थी और वो उसे निकाल भी नहीं सकता था। फिर वो आसपास देखता है और मदद को चिल्लाता है, अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा?
फिर वो आदमी बगीचे में फूलों को तोड़ने आता है तो देखता है कि उसके सेठ के पाँवों में रस्सी बंधी हुई है। अरे अरे सेठ, आपके पैर में रस्सी कैसे फंसी? अरे मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे फंस गया, बस कुछ भी करके मेरे पाँव में से रस्सी निकालो। फिर काफी मेहनत करने के बाद उसके सेठ के पाँव से रस्सी निकल जाती है। चलो शुक्र है रस्सी निकल गई। अरे एक बात बताऊं, मैं तो यहाँ तुझे तबाह करने आया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता तू इतना अच्छा इंसान है, मुझे माफ कर दे। अरे सेठ कोई बात नहीं, इंसान से तो छोटी मोटी गलती होती ही रहती है, मैंने आपको माफ किया।